विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो कक्षा 10वीं की हिंदी है, क्षितिज भाग 2 पद्य खंड। इसके हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। पहले भाग में हम कुछ अध्याय देखते हैं और फिर क्रमशः अगले भागों में सभी अध्यायों के वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। कैसे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं और यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में बड़ी ही मदद प्राप्त होगी। वर्ष 2025-26 की बोर्ड परीक्षा हेतु आप इन प्रश्नों को अवश्य तैयार करें। तो यह है क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं पदखंड। विषय क्रम है, जैसे पहला पाठ है सूर्य के पद, कवि हैं इसके सूरदास और काल भक्ति काल। दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कवि तुलसीदास और काल है भक्ति काल। पाठ 3 है आत्मकथा, कवि जयशंकर प्रसाद छायावाद। पाठ 4 है उत्साह, अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी नराला छायावाद। और 5वां पाठ है दंतुरित मुस्कान फसल, नागार्जुन इसके कवि हैं और इसका काल है प्रगतिवाद। अगला जो पाठ है वह है स्कार, मंगलेश डबराल और यह है आधुनिक युग। आगे हम देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। पाठ 1 सूर्य के पद, इससे जो वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, वन लाइनर प्रश्न बनेंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, उनसे संबंधित कुछ वाक्यांश यहाँ पर दिए गए हैं। इन वाक्यांशों को आप जरूर तैयार करें। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। सूरदास का जन्म मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास का निधन सन 1853 में पारसोली में हुआ था। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं और सूरदास के तीनों ग्रंथों के नाम सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। सूरदास का सूर सागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास की भाषा ब्रज है। सूरदास के पद लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी हैं। सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया। कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को समझाने का योग संदेश भेजा। कृष्ण ने योग संदेश के माध्यम से गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। योग संदेश के समय भौरा आ जाने से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। गोपियों को योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है और गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया। राजा का धर्म प्रजा का हित करना है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं, इन्हीं में से आपके वन लाइनर क्वेश्चन, एक शब्द या एक वाक्य के क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं हम। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर व्यंग किया। अपरस का अर्थ अछूता है। पूरे पात का अर्थ कमल का पत्ता है। उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल लगी गगरी और कमल के पत्ते से की गई है। कमल के पत्ते एवं तेल लगी गगरी की विशेषता होती है, दोनों पर पानी का प्रभाव नहीं होता। गोपियों ने कहा कि उद्धव, अभी तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर भी नहीं डुबाए हैं। श्री कृष्ण ने अनन्य प्रेम के कारण गोपियाँ स्वयं को भोली भाली अवला बता रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपटती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है कि गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। गोपियों को कृष्ण के वापस आने की आशा थी, इसलिए उन्होंने अपने तन व मन की व्यथा को सहा था। गोपियों की ब्रह अग्नि योग संदेश को सुनकर और बढ़ गई। मर ज्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात कही जा रही है। हारेल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को पकड़े रहता है। गोपियों ने श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। गोपियाँ सोते जागते सपने में एवं दिन रात कृष्ण के नाम का जप करती रहती हैं। व्याधि का अर्थ रोग पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु होता है। गोपियों ने योग संदेश उन्हीं को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हैं एवं चक्री के समान हैं। गोपियों के अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे और मथुरा जाकर राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया है। गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग भले एवं सज्जन होते थे, जो दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते थे, और एक कृष्ण हैं जो दूसरों का मन चोरी किए फिरते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को सताया न जाए। गोपियाँ कृष्ण से अपना मन मांग रही हैं जो वे अपने साथ ले गए हैं। गोपियाँ तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखती थी और किसी भी बात को कहने में हिचकती नहीं थी। सूरदास का भाव पक्ष पर वात्सल्य और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। सूरदास की भक्ति पुष्टि मार्गीय है और कला पक्ष सूरदास जी के पदों में कोमलकांत पदावली है। सूर्य की भाषा में संगीतात्मकता एवं सजीवता है। अब यहाँ हम देखते हैं पाठ 2
राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। इसके कवि हैं तुलसीदास। इनका जन्म 1532 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। इनका काल जो है भक्ति काल रहा और शाखा राम भक्ति शाखा हुई। भाव पक्ष क्या है इसमें? आपका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी है, शांत रस प्रमुख है। कला पक्ष भाषा ब्रज एवं अवधि है और सामाजिक चेतना का प्रसार है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है। तुलसीदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं वह यहाँ पर दी गई हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली एवं विनय पत्रिका। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई एवं अन्य छंद दोहा और सोरठा आदि हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। तुलसीदास की रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष के टूटने पर क्रोधित हो गए थे। भजनिहारा शब्द का अर्थ है तोड़ने वाला। भंजनहारा शब्द का अर्थ होता है तोड़ने वाला। शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरे या परशुराम लिए सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? राम स्वभाव से शांत एवं विनम्र थे। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण ने तर्क दिया कि शिव धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गया। परशुराम क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं। उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान किया है। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। परशुराम के फरसे के डर से घर में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। आगे देखते हैं। कुम्हड़बत्तियाँ शब्द का अर्थ बहुत कमजोर, निर्बल व्यक्ति या कुम्हड़े का बहुत छोटा फल होता है। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते एवं अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं। विनय पत्रिका एवं कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की गई है। अब यहाँ पर रिसाई शब्द का अर्थ दिया है। रिसाई का जो अर्थ होता है वह क्रोध करना होता है। भगवान शंकर का धनुष राम ने तोड़ा। यहाँ आप सन भी देख रहे हैं। किस वर्ष में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, कौन से वाक्य से प्रश्न यहाँ पर आया है। अब हम देखते हैं पाठ 3 आत्मकथ्य। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई। इनका जो काल रहा वह छायावाद के प्रवर्तक कवि थे। भाव पक्ष क्या है इस पाठ में? कविताओं में दुख, आकुलता, उत्साह, प्रेम आदि भावों को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। इसका कला पक्ष क्या है? प्रकृति का मानवीकरण एवं श्रृंगार रस का प्रयोग इसका कला पक्ष है। अब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी आदि हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठतम काव्य कृति है। यह जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वह आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस या जो पत्रिका है हंस का प्रकाशन किया गया। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसकी आत्मकथा का उपहासना किया जाए। कवि कहता है कि हर भौरा फूलों पर मंडाता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है। कवि के अनुसार मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक हैं। कवि को अपनी आत्मकथा सुनाने में अभी समय नहीं हुआ है क्योंकि कवि को अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। स्मृति पाथे से कवि का आशय स्मृति रूपी संबल से है। कवि के आलिंगन में सुख आते आते रह गया। प्रवंचना शब्द का अर्थ धोखा देना होता है। अब देखते हैं हम अध्याय 4 उत्साह अट नहीं रही। इसके कवि कौन हैं? तो इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिनका जन्म सन 1899 में और मृत्यु सन 1961 में हुई। इनका काल जो रहा है वह छायावाद के प्रवर्तक कवि, छायावाद काल इनका प्रमुख काल है। और भाव पक्ष इनका रूढ़ियों के विरोधी, वीर रस, ओज गुण की प्रधानता रही है। कला पक्ष आपकी भाषा धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है। मुक्त छंद का विकास हुआ है और प्रकृति चित्रण किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में यहाँ और भी जानकारी दी गई है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता एवं नए पत्ते है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। उत्साह बादलों को संबोधित करते हुए एक आह्वान गीत है। बादल निराला का प्रिय विषय है।
उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। क्रांति उत्साह से आती है। बादलों को नवजीवन वाले कहा गया है। अट नहीं रही कविता में फागुन मास या बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन है। बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। अट नहीं रही है से आशा है कि फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है। विश्व के सभी जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं लाल एवं कहीं हरी है। निराला ने बादलों की तुलना बालकों के घुंघराले बालों से की है। बसंत ऋतु जब सांस लेती है तो सुगंध चारों ओर फैल जाती है। उत्साह कविता में बादल हृदय में उत्साह के संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। तो हमने देखा पाठ 1 से 4 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं या शॉर्ट आंसर्स हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर हैं। जो यहाँ पर आपने वाक्य देखे, इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सत्य असत्य, सही जोड़ियाँ आदि इन्हीं में से पूछी जाती हैं। तो इन वाक्यों को आप एक बार अच्छे से अध्ययन करें तो आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा 10वीं का जो हिंदी का या क्षितिज 2 का पाठ 5 है। यह है दंतुरित मुस्कान फसल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश। इसके कवि हैं नागार्जुन, जिनका जन्म सन 1911 में हुआ, मृत्यु सन 1998 में हुई। इनका काल प्रगतिवाद था। भाव पक्ष सामाजिक यथार्थ एवं प्रकृति चित्रण है और कला पक्ष प्रगतिशील विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था। यह 2023 में पूछा गया है कि नागार्जुन का जो पाठ है 5, यह दंतुरित मुस्कान फसल, इसमें कौन सा पक्ष है। आगे हम देखते हैं नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली। नागार्जुन की संपूर्ण रचनाएं नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन है। कवि का मानना है कि बच्चे की मुस्कान की सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बौकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। किसान के हाथों के स्पर्शी गरिमा है। कई खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। दही, घी, शहद, जल और दूध के योग को पंचामृत कहते हैं। कनखी का अर्थ तिरछी निगाह से देखना है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अब हम देखते हैं पाठ 6 से। जो पाठ 6 है संगीतकार या संगतकार। यहाँ जो पाठ 6 है वह संगतकार है। इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। इनका जन्म सन 1948 में हुआ और मृत्यु सन 2020 में हुई। इनका काल आधुनिक काल है। भाव पक्ष सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता है। सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल का प्रतिकार है। इसका कला पक्ष है प्रगतिशील विचारधारा, सामाजिक व्यवस्था, आधुनिक भाषा और विचारशीलता। अब हम देखते हैं पाठ से संबंधित कुछ वाक्यांश या वाक्य। मंगलेश डबराल का जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के कालापानी गांव में हुआ। मंगलेश डबराल भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक हुए। मंगलेश डबराल लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी नौकरी की। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। मुख्य गायक की आवाज़ चट्टान जैसी भारी थी। संगतकार की बहुत सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई आवाज़ शायद मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य था। संगतकार के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो मुख्य गायक के गायन उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं। सफलता के पास शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी हिम्मत, धैर्य एवं उत्साह बढ़ाकर संभालता है। संगतकार मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसे बुलंदी पर पहुंचाने में मदद करता है। ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो तार सप्तक कहते हैं। संगतकार मुख्य गायक का ढाढ़स बनाने का कार्य करता है। अब हम आगे जो देखेंगे अगले भाग में वह क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। अभी हमने देखा था पद्य खंड। अब वीडियो को अगले भाग में हम देखेंगे क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। उसके जो यहाँ पाठों के नाम दिए गए हैं आप देख लें। इन पाठों से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु होंगे, मुख्य वाक्य होंगे, उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे और कुछ मुख्य प्रश्न भी होंगे। संधि समास से संबंधित भी जानकारियाँ यहाँ पर आपको दी जाएंगी। तो अगले भाग को आप अवश्य देखें। अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला भाग
पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।